ये अब्बास अंसारी हैं, मऊ से विधायक। 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से विधायक बने थे और इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या मऊ से इनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी? ये कशमकश अभी भी बनी हुई है, ये दुविधा अभी भी बनी हुई है। अब्बास अंसारी चुनाव तो लड़ेंगे, सपा उनकी मदद भी करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अभी ये फैसला साफ लेते नहीं दिख पा रहे हैं कि अब्बास उनके सिंबल पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दरअसल ये दुविधा है जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश के मन में है, काफ़ी दिनों से है। अब तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, फिर भी ये बहुत दूर होती नहीं दिख रही है। एक और वाक़ये का ज़िक्र कर लेते हैं, अब्बास के वाक़ये पर फिर थोड़ा-सा आगे बात करेंगे। कल शिवपाल यादव, चचा शिवपाल यादव मिलने गए थे आज़म खान से। उन्होंने जेल में बंद आज़म खान से मुलाकात की, उनके बेटे से मुलाकात की, पत्नी से मिलने उनके घर गए, तंजीन फातिमा से मिले आज़म की पत्नी से। और इसी के साथ ये चर्चाएं भी गर्म हो गई कि आज़म खान फिर नाराज़ हैं। बीच बीच में चर्चाएं गर्म होती रहती हैं। आज़म जब जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने भी जिस तरह की भावभंगिमा और जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की, उससे भी उन्होंने ये संकेत दिया कि वो खुश तो नहीं हैं। तो ये दुविधा अखिलेश के मन में जो बनी हुई है आज़म को लेकर भी, आज़म पर बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो उन पर हुई, उसमें ये अखिलेश यादव ने बीच-बीच में बोला ज़रूर, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी बहुत खुल के उनके पक्ष में खड़ी हुई हो, ऐसा नहीं दिखा। इसकी वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड से जो अखिलेश यादव को ध्रुवीकरण का डर लगता है, क्या वही एक वजह है कि वो इस राजनीति पर, मुस्लिम राजनीति पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं? अब्बास वाले मसले में भी कुछ ऐसा लगता है, या वो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रतीकवाद को आक्रामक तरीके से अतीक मुख्तार का नाम लेके और आज़म का भी एक तरह से नाम लेके चलाती है, उससे अखिलेश बैकफुट पर आ जाते हैं। क्योंकि अगर उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर जो अभी वहाँ पर बने कंस्ट्रक्शन को गिराने के जो आदेश हुए थे, अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन उस पर भी समाजवादी पार्टी वैसी आक्रामक नहीं रही। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ ज़रूर गया, लेकिन बड़े लीडर के तौर पर कोई नहीं पहुँचा। अगर कल शिवपाल के जाने से पहले शिवपाल गए, मुलाकात की, क्या बातचीत हुई वो तो एक बंद कमरे की गोपनीय बातचीत है, लेकिन उसको ना आज़म की नाराज़गी से जोड़ के देखा जा रहा है। आज़म की नाराज़गी से जोड़ के अभी कुछ दिन पहले एक और भी विवाद हुआ था। आज़म की नाराज़गी हो भी क्यों ना, रामपुर की जिस सीट पर आज़म का सिक्का चलता था, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने संसदीय चुनाव में प्रत्याशी बदल के लड़ाया और उसे जिताया भी, और वो आज़म की मर्जी का प्रत्याशी नहीं था। हाँ, उसमें ये संतुलन ज़रूर साधा गया कि मुरादाबाद में उन्होंने आज़म की पसंद का टिकट दे दिया, लेकिन मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के ज़िलों में के जो मुस्लिम राजनीति है उसे आज़म प्रभावित करते हैं, उसमें उनकी बहुत चली हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो आज़म की जो एक नाराज़गी की वजह तो ये है, हो सकती है कि समाजवादी पार्टी उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके मसलों को लेकर वैसी आक्रामक तरीके से नहीं खड़ी हुई। इसका अखिलेश कारण भी उनको बता सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है और इस वजह से हम नहीं खड़े हुए। लेकिन इन मसलों पर वो क्या कहेंगे? अभी हालाँकि अभी उन्होंने एक कार्रवाई की, कमाल अख्तर और रुचि वीरा के बीच में जो तनाव आया उसमें उन्होंने एक तरह से कमाल अख्तर पर कार्रवाई की, शायद संतुलन बनाने की कोशिश में कि आज़म खान ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएँ। लेकिन आखिर अखिलेश मुस्लिम उनकी तरफ जाएगा, मुस्लिम वोटर उसको वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा। चुनाव में लड़ते हुए अभी अखिलेश यादव ही नज़र आ रहे हैं। तो अखिलेश को भी ये पता है कि मुस्लिम हमारी तरफ है, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम मसलों पर बोलने से क्यों बचते हैं? औरों को तो छोड़िए, दूसरी पार्टियों के भी मुस्लिम नेता, कांग्रेस के भी मुस्लिम नेता इमरान मसूद भी ये आरोप लगाते हैं कि वो मुस्लिम मसलों पे नहीं बोलते हैं, चंदा चुराने और इन मसलों पर बोलने लगते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कोर रणनीतिकारों ने मान लिया है कि मुसलमान हमको वोट देगा नहीं तो जाएगा कहाँ? मतलब मुस्लिम वोट तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ते हुए हम ही नज़र आ रहे हैं, तो मिलेगा ही। बहुजन समाज पार्टी बहुत कमज़ोर है, खुल के चुनाव नहीं लड़ रही है, बची कांग्रेस, वो हमारे साथ है। तो अखिलेश को ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं फिर भी उस तरह से खेल को पलट ना दे, कहीं हिंदू मुस्लिम, अगर मैं मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा खड़ा होते हुए दिखूँ तो अखिलेश इस प्रतीकवाद से सहमे हैं और अभी तक उससे क्या उबर पाए हैं। अभी पिछले दिन संसद में वो बहुत एक्टिव रहे, संसद के बाहर एक्टिव रहे, लोकसभा तो चली नहीं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी चंदा चोरी पर बहुत आक्रामक प्रदर्शन करती रही, आक्रामक नारे लगाती रही। उसकी पार्टी के प्रवक्ता चंदा चोरी पर बोलते रहे।
टीवी की डिबेट्स में भी और किसी भी मुद्दे पर आने पर वो चंदा चोरी पर आ जाते थे। यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो मसला है कि हिंदुओं को ये एहसास दिलाना, भारतीय जनता पार्टी में जो सनातन वाली राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी तो चंदा चोरों और इसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। तो ये राजनीति तो अखिलेश की हुई, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे उसे अखिलेश क्यों नहीं उठाते हैं? अब्बास अंसारी का भी मसला ऐसा ही है। आखिर क्या वजह मानी जाए कि अब्बास अंसारी सपा के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों इसको लेकर अखिलेश को इतना सोच विचार करने की ज़रूरत और कशमकश क्या है? मुख्तार अंसारी से लेकर अब्बास अंसारी को अगर मिला लिया जाए तो 7 बार मऊ विधानसभा पर अंसारी परिवार का ही कब्जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी के नाम से उनके साथ जो माफिया शब्द जुड़ता है, उस सिंबोलिज्म से अखिलेश डरते हैं और अभी तक उनके पास ऐसी कोई रणनीति नहीं आई है कि उसकी बहुत साफ काट रख सके। तो अब ये तरीका ये निकाला गया है कि हो सकता है कि अब्बास अंसारी चुनाव तो लड़ेंगे, सपा उनकी मदद भी करेगी, लेकिन निर्दलीय लड़ जाएँ। वहाँ पर बहुत पेच है, पेच की चर्चा भी कर लेते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है चूँकि सुभाषपा की सीट है, तो सुभाषपा की तरफ से ब्रजेश सिंह लड़ जाएँ, वो भाजपा का खेमा माना जा सकता है। चूँकि भाजपा भी ब्रजेश सिंह की छवि को देखते हुए उनको टिकट देने से बचे, तो सुभाषपा एक बेहतर विकल्प है। सुभाषपा से ही तो पिछली बार भी अब्बास अंसारी भी लड़े थे। लेकिन अखिलेश इस दुविधा पे, जो कि चुनावी रणनीति और ऐसे लोगों तक जो कि अपने इलाके में वोट रखते हैं, अब्बास अंसारी के मामले में, अंसारी परिवार के मामले में ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल के एक हिस्से में वो बहुत लोकप्रिय भी है। मुसलमानों में तो है ही है, बाकी जगहों पर भी, और चुनावी राजनीति में उसकी सफलताएँ दिखी भी हैं। अफजल अंसारी जो कि अब्बास के चाचा हैं, वो गाजीपुर से सांसद हैं ही समाजवादी पार्टी के। फिर अब्बास को लेकर दुविधा क्या ये है कि उनके साथ मुख्तार का नाम जुड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरे प्रदेश में प्रचारित करेगी। लेकिन इससे अखिलेश कब तक बचेंगे? उससे में भी आरोप तो लगेंगे ही, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे होंगे। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का अपना भी मानना है। एक खेमा ये कहता है, जो मुसलमान राजनीति को समझने वाले लोग हैं, कुछ मुसलमान जनप्रतिनिधि भी ऑफ कैमरा ये कहते हैं कि अखिलेश ने शायद ये मान लिया है कि मुसलमान तो वोट देगा ही, और वो उन वोटों को साधने की कोशिश करते हैं जिनको लगता है अपने पाले में खींच के लाना है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति, भाजपा को हिंदुत्व की पिच पर घेरना शुरू करते हैं। लेकिन क्या रणनीति के तौर पर भी उस पिच पर खेलना चाहिए जिसमें आप कमज़ोर हों? हिंदुत्व का पूरा मसला भारतीय जनता पार्टी का कोर मसला है और उस पर वो मनचाहे तरीके से आक्रामक हो जाती है। बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम चंदा चोरी जैसे मसले पर तो अखिलेश घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि एक जनास्था को भी झटका लगा है, हो सकता है कि ये मसला थोड़ा-सा उठता हुआ दिखे, लेकिन मुसलमानों के मसले पर तो वो खामोशी इसी डर से शायद अख्तियार कर जाते हैं। अब्बास अंसारी को टिकट भी न देना। अतीक अहमद का मसला ये थोड़ा-सा अलग प्रकार का मसला है। अतीक की छवि वैसी तो नहीं थी जैसी मुख्तार की भी कही जाए, या आज़म खान तो एक राजनेता ही थे। अतीक को ये भी सही है कि अतीक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उसके विधायक सांसद भी रहे हैं। तो इस बात से छुटकारा सिर्फ अतीक का नाम न लेकर तो नहीं लिया जा सकता। कम से कम आबान जो इनके एक्सीडेंट में झांसी में मौत हुई थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही नहीं, छोटे नेताओं ने भी जाने से परहेज़ ही किया कि कहीं हमारे साथ अतीक का नाम फिर न चस्पा कर दिया जाए। ये रणनीति तो है, लेकिन इसको लेकर अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि अखिलेश जैसे ये मान चुके हैं कि मुसलमान तो वोट देगा ही, इसमें फ़र्क भी आ सकता है। अब जैसे ओवैसी का फैक्टर है, ओवैसी जितनी भी मुस्लिम बहुल विधानसभाएँ हैं, जैसे बिजनौर की, बहराइच में भी उन्होंने एक सभा की, मुरादाबाद में भी सभा की, और भी वो उनके पास पूरा एक कार्यक्रम है कि मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि ओवैसी और समाजवादी पार्टी, अगर अखिलेश को लगता है कि मुसलमान वोट छिटक सकता है, तो वो ओवैसी से क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं? उसमें भी वही डर है उनका कि ओवैसी जिस किस्म के कोर मुस्लिम राजनीति करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, मज़ारों पर बुलडोज़र चलने और इस जैसी बात करते हैं, उससे फिर वही मसला चस्पा हो जाएगा। इसलिए एक बड़ा स्वाभाविक गठबंधन दिखते हुए भी अखिलेश उससे दूरी बरतते हैं। ये दूरी खैर कांग्रेस भी बरतती है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है, उन पर चस्पा हो सकता है। लेकिन ओवैसी के पास और भी विकल्प तो हैं। चंद्रशेखर भीम और मीम की खुली राजनीति करते हैं। चर्चा है और अभी भी चर्चा है कि वो चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ओवैसी की बात करते हैं। और भी मुसलमानों में भी अगर आप बहुत सारे ग्राउंड में जाएंगे तो बड़े पैमाने पर ये बात सही है कि अंत में ये दिखेगा कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है भाजपा के खिलाफ, तो उनके खिलाफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप मन टटोलेंगे, लंबी बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे, कैमरे पर बोलने से डरेंगे,
तो ये लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वैसे खड़े हो जाए तो हम कांग्रेस को वोट कर देंगे। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से बच रही है उससे बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं। राजनीतिक, चूँकि समाजवादी पार्टी के पास एक पूरा राजनीतिक तंत्र रहा है जिसमें मुसलमानों की भागीदारी रही है, इसलिए वो वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उसके पास वो संगठन तो है। लेकिन मुसलमानों में कभी-कभी ये लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, थोड़ा उपेक्षा जैसा भाव है हमारे मुद्दों को लेकर। केवल अखिलेश ही नहीं, बाकी लोग भी ऐसे मसलों पर बोलने से बचते हैं। तो इस मसले को लेकर जो ये है, चूँकि अभी एक अखिलेश के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन साथ मिलता हुआ लड़ रहा है, लेकिन ये चिंता उनको अपनी दूरगामी राजनीति के लिए करनी भी चाहिए कि जो है, अगर कांग्रेस अकेले लड़ने का मूड बनाए, और इतिहास में भी थोड़ा जाके देखें, जब 2009 के चुनाव में कांग्रेस अच्छी लोकसभा सीटें जीती थी, तब मुसलमानों का एक खेमा, चूँकि उस बार कल्याण सिंह के साथ मुलायम चले गए थे, तो बहुत जगह कांग्रेस के साथ चला भी गया था। अखिलेश शायद अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, 2027 का चुनाव उन्हें पहली चुनौती लग रहा है। लेकिन ये बात अखिलेश के राजनीति को समझने वाले और राजनीतिक विश्लेषकों में बढ़ती जा रही है कि मुसलमान वोटों के लिए उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की घमासान चल रही है, तो अभी अखिलेश को ये फ़ायदा तो ज़रूर है कि कांग्रेस उनके साथ है, तो इससे ये होगा कि अखिलेश प्लस कांग्रेस, जो कांग्रेस की ओर मुसलमान ताक रहा है, वो अंत में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट दे देगा। लेकिन ओवैसी अगर आए और किसी मजबूत गठबंधन में चले गए, ओवैसी खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी अगर मान जाए तो उसी गठबंधन में चले जाएं। बहुजन समाज पार्टी को ये बहुत डर नहीं है अभी कि ओवैसी की वजह से उस पर कोई ठप्पा लग जाएगा, लेकिन उसकी अभी राजनीति क्या है ये बहुत साफ दिख नहीं रहा है। अब लोग आरोप भी लगाने लगे हैं आफ्टर कैमरा की ब्राह्मण सम्मेलन तो कर रहे हैं, ब्राह्मण अखिलेश का वोटर नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन तो होता है, लेकिन मुस्लिम सम्मेलन या मुसलमानों के मुद्दों को लेकर या उनकी मज़ारें, कब्र, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर तो अखिलेश सांकेतिक तौर पर भी नहीं बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक निराशा ज़रूर है, भली है वो भी निराशा इस हद तक ना हो कि चुनाव में उनको वोट ना दी जाए, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ओवैसी अगर एक किसी मजबूत गठबंधन के साथ में आ गए, आकाश आनंद के एक्टिव होने के बाद बसपा ने अगर थोड़ी रणनीति बदल ली, और बसपा की रणनीति में फिलहाल तो ये है कि मुसलमानों को, वो प्रभावशाली मुसलमानों को टिकट देने की कोशिश वो कर रहे हैं, या चंद्रशेखर भी, वेस्ट यूपी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहीं उनका प्रभाव है, वहाँ पर उन्होंने भी किया, तो मुसलमान किसी दूसरे विकल्प पर सोच भी सकते हैं। तो और पार्टियाँ भी कोशिश कर ही रही हैं। तो अतीक, मुख्तार या आजम से जो पनपे प्रतीकवाद की एक राजनीति है, अखिलेश उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक हो सकता है, लेकिन जो मतदाता वर्ग उनको चुनाव दर चुनाव वोट दे रहा है, वो भी तो उम्मीद करता है कि उसने मसले, उसकी बातें, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा, उसका राजनीतिक दल जिसे वो वोट दे रहा है वो दे ही। अखिलेश के सामने ये बड़ी दुविधा है। वो चंदा चोरी के प्रश्न पर तो बोल रहे हैं, लेकिन उनको मुस्लिम प्रश्नों से पर भी को एड्रेस करना होगा और साफ शब्दों में एड्रेस करना होगा, वरना ओवैसी का फैक्टर, मायावती का फैक्टर, बसपा का फैक्टर और चंद्रशेखर का भी फैक्टर, खासतौर से वेस्ट यूपी जैसे ज़िलों में कुछ चुनावी संभावनाओं पर अखिलेश की असर डाल सकता है। आजम खान से सांकेतिक मुलाकातों और ऐसी बातों के अलावा अब आजम खान पार्टी के पक्ष में बोलें और बाकी मुस्लिम नेता भी अपने समाज को मोटिवेट करें, वरना अभी अगर आप मुस्लिम इलाकों में जाएंगे तो वोट को किसी ने तय नहीं किया है, लेकिन ये लगता है कि उनके साथ ये किया है कि वोट दिया किसे जाए। बहुत सारे लोग कांग्रेस की भी बातें करते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अगर नेशनल लेवल पर जैसे कांग्रेस मजबूत है, अगर वैसे ही होती तो शायद मुसलमान कांग्रेस की तरफ झुक जाता। अभी तो सपा खैर कांग्रेस की तरफ वाले झुकाव का फ़ायदा ले सकती है इंडिया गठबंधन के मार्फत, लेकिन अखिलेश को इस बारे में सोचना होगा कि कहीं मुस्लिम मुद्दों से दूरी बनाना चुनावी संभावनाओं को कमज़ोर न कर दे। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।